करना कुछ ना करने से हमेशा बेहतर होता है। जो लोग आज आपको बोल रहे हैं कि ये क्या कर रही है, कल वही लोग आपसे पूछेंगे कि आप ये कैसे कर रहे हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ मनीषा, लेके आई हूँ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी ना सुबह के 11 बज रहे हैं। तो मैंने ना अपनी बेटी के लिए अभी खिचड़ी बनाया था। वो अभी सो रही है, तो जब वो सोती है ना तभी मैं उसका कुछ खाने के लिए बना करके रख देती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ इडली। तो इडली को ना इडली बोल रही हूँ, इडली तो बनाने जा ही रही हूँ। मैंने रवे को आधे घंटे पहले दही में भिगो करके रख दिया था। अब मैंने उसमें नमक और इनो मिला दिया है। अब मैं जा रही हूँ इसको इडली के सांचे में रख देने। तो विहान का ना आज इडली खाने का मन था। तो जब वो स्कूल जा रहा था ना तो मुझसे बोल करके गया कि मम्मा इडली बना करके रखना, मुझे इडली खाने का मन है। 2-3 दिन से बोल रहा था। तो बस आज दिन के लंच में इडली ही हमारा खाना हो जाएगा। इडली या फिर सांभर बना दूंगी या फिर इसके साथ मूंगफली की चटनी बना दूंगी। तो बस मैंने इडली के सांचे को ना ऑयल से ग्रीस कर लिया है, जिससे कि इडली चिपके ना। और फटाफट से इसमें इडली का जो ये बैटर है डाल देंगे। तो बस मैंने इडली को ना पकने के लिए चढ़ा दिया है। और जब तक इडली बनेगी मैं दूसरा काम कर लूँगी साइड बाय साइड। तो मैं जब किचन में रहती हूँ ना तो जितनी देर में खाना बनता है मैं दूसरे भी काम निपटाती जाती हूँ। जैसे कि सुबह मैंने कुछ सब्जियाँ मंगाई थी, जैसे कि धनिया, मिर्चा, अदरक। तो अदरक में ना बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी रहती है, तो मैं अदरक को हमेशा पानी से धो करके साफ़ करके ही रखती हूँ। और थोड़ा सा इसको थोड़ी देर धूप में भी रख दूँगी धोने के बाद, जिससे कि जो भी मॉइस्चर है, नमी है, पानी है, वो सूख जाए, जिससे कि ये ख़राब ना हो। तो मैंने अदरक को अच्छे से वॉश कर दिया है। इसके बाद ये धनिया लाए थे, क्योंकि धनिया जो है ख़त्म हो गया था। तो धनिया को भी ना मैं साफ़ करके उसकी जो जड़ है, मिट्टी है, सब निकाल करके रख देती हूँ धो करके, जिससे कि ना जब भी मुझे धनिया की ज़रूरत पड़ती है या किसी सब्ज़ी में डालना है या स्नैक्स में डालना है तो तुरंत निकालो, काट करके डाल दो। धोने का झंझट नहीं रहता है। नहीं तो कभी कभी धोने के आलस की वजह से ना हम धनिया ही नहीं डालते हैं। तो यही तरीका है मेरे काम करने का। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने सारी धनिया के पत्ते को तोड़ लिया है। अब इसको पानी से अच्छे से वॉश करके रख दूंगी। तो मैं 2-3 पानी चेंज कर देती हूँ, 2 क्या 3 पानी तो मैं चेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि धनिया में भी काफ़ी सारी मिट्टी लगी होती है। तो बस इसको भी अच्छे से साफ़ करके फिर थोड़ी देर हवा में रखूँगी पंखे के नीचे, फिर फ्रिज में रख दूँगी किसी बॉक्स में बंद करके या टिफ़िन में। तो देखिए इतने काम निपटाते निपटाते मेरी इडली भी बन गई है। तो इडली को मैं डायरेक्ट हाथ से ही उसका ढक्कन निकालने जा रही थी। तो फिर बर्तन जो है ज़्यादा तेज़ गर्म था, क्योंकि अभी अभी बंद किया है ना गैस, तो भाप निकलती है। तो इडली देखिए मेरी बन करके तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। तो बस मैं इसको चाकू से सोच रही थी निकाल करके रख दूं, लेकिन बहुत गर्म था तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद रख दूंगी जब ठंडा हो जाएगा। तो अब मैं आ गई हूँ इस रूम में। तो देखिए डाइनिंग टेबल कितना मैसी हो गया है। सारा सामान डाइनिंग टेबल पर ही सुबह हम लोग जल्दी जल्दी में रख देते हैं। तो बस इस डाइनिंग टेबल के जो भी सामान रखा हुआ है फालतू एक्स्ट्रा, वो सब हटाऊंगी, क्योंकि मुझे डाइनिंग टेबल जो है भरा भरा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे ना डाइनिंग टेबल खाली खाली ही पसंद आता है। और आजकल ना पता नहीं क्या हो गया, पूरे घर में हर जगह लाल वाली छोटी वाली चींटियाँ निकल रही हैं। यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल जो है ना इस टेबल पर भी चलती रहती है। तो कल मैंने क्या किया था कि इसका जो कवर है ना उसको वॉश कर दिया था, क्योंकि उस पर काफ़ी सारी बार बार चींटियाँ आ रही थी। यहाँ तक कि मैंने लक्ष्मण रेखा भी रखा है घर में, जिससे कि लाइन खींच दो ना तो चींटियाँ भाग जाती हैं, लेकिन फिर अगले दिन चली आ रही हैं। और इस अलमारी पर ना काफ़ी डस्ट जमा हो गई थी। काफ़ी टाइम से मैंने डस्टिंग नहीं की थी इस अलमारी की। तो बस वही साफ़ कर रही हूँ। डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही थी ना तो इन अलमारियों पर भी नज़र पड़ी। देखा कि बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा डस्ट की लेयर जमी हुई है। तो मैंने सोचा हाथों हाथ इसको भी साफ़ कर दें।
हाथों हाथ चीज़ें साफ़ करते जाओ ना तो सही रहता है, काम तुरंत का तुरंत हो जाता है, अलग से हमें टाइम नहीं निकालना पड़ता और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। और टेबल को भी मैं कोलीन से अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ जिससे कि बार बार चींटियाँ ना आए, क्योंकि लक्ष्मण रेखा भी खींचो ना तो चौक की जो धूल होती है वो भी टेबल पर पड़ जाती है। फिर खाना वगैरह कुछ खाओ या विहान को पढ़ाती हूँ ना तो फिर गंदा गंदा सा टेबल दिखता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कोलीन से अच्छे से साफ़ करके रख दूँ। तो बस टेबल साफ़ करने के बाद मैंने कवर भी लगा दिया है, तो ये एरिया मैंने साफ़ कर दिया है। और नीचे ना काफ़ी जाले वगैरह लगे हुए थे अलमारी के नीचे, तो वही मैं झाड़ू से निकाल रही हूँ। जब चीज़ें साफ़ करो ना, सामान वगैरह हटाओ, तभी हमें गंदगी भी दिखती है, क्योंकि ऐसे तो डेली डेली ऊपर से फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ, इतना हटा करके सुबह नहीं लगाती हूँ। तो जब चीज़ें हटाओ ना तभी गंदगी भी पता चलती है, नहीं तो ऐसे तो घर साफ़ सुथरा ही दिखता है। तो इसी बहाने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हो गई इस एरिया की। और ये जो चेयर है ना, इस पर मैंने कवर लगा करके रखती हूँ जिससे कि गद्दी गंदी ना हो। तो कवर बहुत गंदा हो गया था तो उसको भी मैंने निकाल दिया है। और बाकी जो चेयर्स देख रहे हैं ना, इन सब के कवर को कल ही मैंने धो दिया था, तो वो सब सूख गए हैं। तो बस इसके कवर भी मैं लगा दे रही हूँ, 2-3 दिन में गंदे हो जाते हैं। ये कवर ना बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इसी पर ज़्यादातर बैठते हैं, विहान भी यहीं पर बैठता है और बच्चे ना बहुत ही जल्दी गंदा कर देते हैं। थोड़ा सा लाइट कलर भी है, इसीलिए बहुत जल्दी इसमें डस्ट वगैरह गंदगी जो है दिखने लगती है। तो मैं हर 2-3 दिन 4 दिन पर इसको धोती रहती हूँ। बस बच्चों वाले घर में ना हर चीज़ को अच्छे से रखो, कवर लगा करके रखो, तभी चीज़ें थोड़े दिन चलती भी हैं, नहीं तो पता नहीं फट ही जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाए। और मैंने पूर्वी के लिए ना ये वाइप्स ऑर्डर किए थे, तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया है ये, तो उसको भी मैं जगह पर रख दे रही हूँ। और ये कुछ टॉयज़ हैं जो नीचे फैले पड़े थे, बिखरे हुए थे, तो उसको भी यहाँ पर रख दे रही हूँ। बाकी भी टॉयज़ कुछ इधर उधर पड़े ही होंगे सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे। तो कई बार बच्चों के टॉयज़ के लिए ना मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया, लेकिन मैं तो ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ लेकिन विहान नहीं रखता है। बस निकाल करके पूरे घर में फैले रहें टॉयज़, उसको वही अच्छा लगता है। तो अब मैंने भी छोड़ दिया, बहुत बार कोशिश की, ट्राई किया, लेकिन ऑर्गेनाइज़र में कभी भी टॉयज़ नहीं रहते हैं। और इसके बाद ना मैं यहाँ पर सोफ़ा कवर भी सही कर दे रही हूँ, क्योंकि ये भी इधर उधर हो गया था, कुशन वगैरह सब गिरे पड़े थे। और थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर दे रही हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सुबह तो एक बार लगाई थी, लेकिन इतनी साफ़ सफाई की ना तो फिर से घर गंदा हो गया है, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में, जिससे कि साफ़ सफाई वाला काम अब तो नहीं रहेगा। अब मुझे शाम को भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिन में एक बार अच्छे से साफ़ सफाई कर दो ना तो फिर शाम को मैं ज़्यादा झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ। हाँ, बच्चों ने कुछ गंदा कर दिया है, फैला दिया है, तो जल्दी से थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से लगा करके किनारे कर देती हूँ, या फिर कूड़ा उठा करके डस्टबिन में डाल देती हूँ। बहुत डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ शाम को।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं आप सभी अच्छे होंगे। और अभी टाइम बता देती हूँ। तो टाइम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। ये देखिए, अभी ना दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने टाइम दिखा दिया। अभी ना दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और अभी तक के सुबह से लेकर के अभी तक मैंने क्या क्या काम किया है। घर की साफ़ सफाई हो गई है, दोपहर का लंच हो गया है। और पूर्वी ना अभी सो रही है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो बेडरूम में सो रही है। और जो मेरे काम बचे हैं ना, वो है कपड़े फ़ोल्ड करने वाले। कल मैंने कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए थे, जो कल धुले थे, तो बस वही मुझे फ़ोल्ड करने हैं। तो घर पूरा मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। और किचन भी मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। किचन में भी सारा काम हो चुका है। तो अब ना थोड़ा बहुत जो ये टाइम बचा है, तो मैं अपने लिए यूटिलाइज़ करूँगी और जो काम बचे हुए हैं वो करूँगी। तो चलिए फिर से काम में लग जाते हैं फटाफट से। तो बस, वैसे तो मैं ऐसे डायरेक्टली आप लोगों से बात बहुत ही कम करती हूँ। वैसे तो डायरेक्टली मैं आप लोगों से बात ना बहुत ही कम करती हूँ। इस तरह से मैं डायरेक्टली जैसे व्लॉग शूट करना है तो मैंने कैमरा लगा दिया, बस काम करना चालू कर देती हूँ। लेकिन अभी ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने तो चलो थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं पूर्वी से मिला देती हूँ। तो बस अब मैं आ गई हूँ रूम में। और देखिए, जैसे ही रूम में आई पूर्वी उठ गई थी। ज़रा सी आवाज़ से वो उठ जाती है। होता है बच्चों को, कभी कभी गहरी नींद में सोते हैं, नहीं तो फिर तुरंत उठ जाते हैं। तो बस अब मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और पूर्वी भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है। और पूर्वी भी हेलो बाय सब करना सीख गई है। और इसके बाद ना अब पूर्वी का खाने का भी टाइम हो रहा है। तो मैंने उसके लिए खिचड़ी बना करके रख दी है, वही उसको खिलाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करेंगे। यही था आज का व्लॉग, इतना ही मैं रिकॉर्ड कर पाई। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करेंगे। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो फिर से मैं आप लोगों से बोलूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।